हेलो। अरे साहब जी को अनंत बार कोट कोट नमन मेरे मालिक। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। मेरे सरकार, मेरे मालिक, मेरे दीनदयाल, मेरे करुणा निधान, मेरे भेदी गुरु, ये शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि आप मेरे लिए क्या है। आपका जो ऑनलाइन वीडियो है सरकार सुन करके अब कोई भी, मैं बता रहा हूँ 100%, कोई भी बातें नहीं रह गई है अध्यात्म की। मैं आपसे कहूँ साहब, सारा निराकरण जो है आपकी ऑनलाइन वीडियो से ही हो गया सरकार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ सरकार, इतना शुक्रगुजार हूँ। आपने निर्भय बना दिया, परमात्मा निर्भय होता है, निर्भय बना दिया। आप जो है अतः अनाम रूप नाम रूप से पृथक कर दिया सरकार। अब कोई चीज, अब यही प्रकृति में रह रहा हूँ, प्रकृति की बोली भाषा विचार ये तो साहब जो निकल रहा है, लेकिन जो परमात्मा से आप जुड़ाव कर दिए, लगाव कर दिए, वो कभी पृथक हो ही नहीं सकता। उसकी दया अपने आप बरसने लगी सरकार। वाकई में जो आप कहते हैं ना सरकार कि मेरा ऑनलाइन वीडियो ही अनंत युगों से मैं आ रहा हूँ, जो पूरा कबाड़, सत रस तम, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, जितना आवरण की आत्मा के ऊपर है, आपका ऑनलाइन सत्संग सुनने से सारा विनाश हो गया, सारा खत्म हो गया। अब कोई प्रश्न नहीं रह गया कि सरकार बस यही इच्छा रहती है, बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए। सच्ची बात बताएं, क्योंकि मैं आपके ऑनलाइन वीडियो सुन करके मैं से स्तर तक पहुंच चुका हूं सरकार कि परमात्मा की दया बहुत आसान है आपका ऑनलाइन वीडियो सुन करके। नहीं तो इतनी कठिनाई है। मैं जान रहा हूँ, मैं जन्म संभाला हूँ तब से पूजा पाठ व्रत उपवास, देवी देवता भूत प्रेत मरी मसान पीपल बरगद, बड़े बड़े योगाचार, बड़े बड़े गुरु, 108 1008 महामंडलेश्वर उदासीन पंचायती निरंजनी जूना चारु शंकराचार्य आसाराम मुरारी रमेश भाई ओझा राम किंकर उपाध्याय, बड़े बड़े साहब, यहाँ तक कि योगीराज देवराव बाबा, मैं बाबा रामदेव, इन सबों से डायरेक्ट शरीर से मिल गया हूँ। लेकिन मैं जान रहा हूँ बड़ी कठिनाई है साहब। अरे बाप रे बप्पा, उस दलदल, इतना दलदल है सरकार कि ये उम्मन एक बात फंसा, यदि सोचे कि हम उससे निकल जाओ तो जितने निकलने की कोशिश कर रहा है उतने दलदल में वो फंसता जाता है। लेकिन आपका ऑनलाइन सुन करके ये आत्मा के ऊपर जो आवरण था सरकार, सब विनिष्ट नष्ट हो गया। और बस तू ही है, उसका अनुभूत हो रही है, तब मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे सरकार। अरे मेरे मालिक, मेरे दीनदयाल, मेरे करुणा निधान, मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूँ सरकार। आपने, अब मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लेकिन आप साक्षी बना दिए, दृष्टा बना दिए, महर्मी बना दिए सरकार। अब मैं कितना तो आपका, मैं बस अब हमसे जीवन में एक ही लगाव है सरकार। कुछ सुनने के लिए भी अब इच्छा नहीं रह गई है। वो तो अपने आप मालिक कृपा करते रहते हैं। बस यही लगा, बस ऑनलाइन वीडियो बस सुनने की, जो भी आता है, चाहे फेसबुक में चाहे यूट्यूब में, बस यही ललक रहती है कि बस उसको सुन लो। एक डेली सुनता हूँ सरकार। कब आपका 1000 है लगभग हमको जहाँ तक उम्मीद है। जो पहले ऑनलाइन वीडियो था, उसके बाद जो आप शुरुआत किए, तो मैं सुन चुका हूँ सरकार। सारी भ्रांति का विनाश हो गया। आपने कुछ कहना है ना कुछ सुनना है सरकार। कि जितना सोहा चौपाई कबीर साहब की साखी शब्द रमैनी है, ये कुछ बहुत लोग पढ़ने से लिखने से
अब समझ में आता है कि पोथी पढ़ जग मुआ भया न पंडित को। ढाई आखर का पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर मतलब सत्य। आधा सत्य क्या है, वही धुन है सरकार। अब समझ में आ गया। हाँ, उस समझ है परमात्मा। हाँ, मेरे दीनदयाल अब इतनी बड़ी स्टेमिना मिल गई, इतनी ऊर्जा मिल गई, इतना कि अब केहू से डिबेट करने का मन नहीं करता। क्या मतलब डिबेट करने के लिए? क्योंकि डिबेट करने का मतलब कई वो लोग कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाओ, चलते उठते बैठते। वही कबीर सागर की बात करते हैं, अनुराग सागर की बात करते हैं, वो पलटू साहब की वाणी का बात करते हैं, भीखा साहब की वाणी की बात करते हैं। ये वाणी का विषय नहीं है सरकार। ये तो बस ही जो परमात्मा का अंश है, आत्मा एक बार अनुभूत। आप बार बार कहते हैं सरकार, लेकिन वो आपकी दया से ही कि एक बार, बस ज्यादा नहीं, एक बार जब लोहा जो है पारस के संपर्क में आ जाता है तो सोना हो जाता है। और उस लोहे को बनाया ही नहीं जा सकता है। कोई लाख कारीगर आ जाए, लाख सुनार आ जाए, लेकिन उसको लोहा में परिवर्तित नहीं किया जाए। उसी तरह एक बार जो है उस परमात्मा अर्थात सार शब्द अर्थात धुन की जो आत्मा अनुभूत कर ली, बस सारा संगतिया खत्म हो जाता है। न कौनो साधु, न कौनो संत, न कोई ऊपर अंत होने वाला नहीं है। जितना कुल, अब हम नाम नहीं लिए, आप स्पष्ट मना कर दिए हैं। जितना दिखाई दे रहा है शुरू में तब किए, तब से भोग मिला, राज से राज मिला, राज के बाद फिर नरक नर अर्थात आवागमन के बंधन से उनको मुक्तियां नहीं मिली। तो जो जीव जो है उनके संपर्क में जाता है तो कैसे मुक्ति मिल सकती? बड़ा अंदर अंदर विचार आता है सरकार। पांच तत्व की शरीर उसकी है, 3 गुण उसके अंदर है, 5 तत्व हमारे अंदर, 3 गुण अंदर है, और उसी में ये आत्मा बैठी है। वो परमात्मा जब स्वयं नहीं दया करेगा तो ये परमात्मा जो है ब्रह्मांड से परे है, तो कैसे ये जीवात्मा उस चीज को अनुभूत कर सकती है? तो ये सारा अंदर विचार आने लगता है अपने आप साहब, अपने आप सब भाव भंगिमा अपने आप प्रदर्शित होने लगती है। और जब ऑनलाइन वीडियो सुनता हूँ सरकार, तबियत मस्त हो जाती। इसमें अच्छे अच्छे लोगों आपसे जो प्रश्न पूछ लेते हैं और उसके ऊपर आप जो उत्तर देते हैं सरकार, वो मुग्ध हो जाती है तबियत सरकार। क्या है, लोग है ना, लोग है तो लोग माने। आजकल क्या होता है, ये जो आध्यात्मिक बातें है ना, सब लोग तर्कों पे जाते हैं। तर्क माने मुझे वो तर्क में यानी समझ में आना चाहिए, मेरे मस्तिष्क में उतरना चाहिए, मुझे मेरे ज्ञान में उतरना चाहिए। अगर परमात्मा मेरे मस्तिष्क में उतर गया, मेरे ज्ञान में आ गया, मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये बात सच है, मेरे तर्कों में परमात्मा उतर गया, तो फिर परमात्मा मेरे तर्क अगर नहीं मान रहा है, माने फिर सब कुछ झूठा है। बराबर कि नहीं? ऐसा ही हुआ है ना कि अभी आपने क्या कहा, सत्य ये 2.5 अक्षर है, बराबर। और क्या कहा है उसको, प्रेम का कहा है ना, प्रेम का, उसको प्रेम क्या कहा? अगर किसी को सत्य मालूम नहीं है तो हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? सत्य को नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर उल्टा कर दिए, वो सत्य ने ही या वो प्रेम ने ही हमारे ऊपर प्रेम की कृपा दृष्टि का वर्षाव किए, तो सत्य को प्रेम कहा है, प्रेम ही परमात्मा होता है, सत्य ही परमात्मा होता है, उसको ही 2.5 अक्षर कहा है। ये बात बराबर है। लेकिन अभी यहाँ कौन प्रेम कर रहा है? हम परमात्मा के ऊपर कर रहे हैं कि परमात्मा हमारे ऊपर कर रहे हैं? पहली बात तो सत्य हमको मालूम ही नहीं है, बराबर। सत्य मालूम नहीं माने परमात्मा ही मालूम नहीं, तो हमारे से कैसा प्रेम हो सकता है? बराबर। किसके ऊपर कर रहा? फिर तो कोई बोलेगा अरे मंत्रों के ऊपर करो, ये देही दायरी गुरु के ऊपर करो,
कोई बंधन लगा लो उसके ऊपर करो, कोई बोलेगा मूर्ति पूजा करो, मूर्ति को ही प्रेम करो, राम को प्रेम करो, कृष्ण को प्रेम करो, राधा से प्रेम करो, तो लंबी चौड़ी हो जाती ना। लेकिन सत्य जैसा एक है तो प्रेम भी एक ही होना चाहिए। लेकिन हम आत्मा है, हम तो अनेक है ना, बराबर। आप अलग हो, मैं अलग हो, सब कुछ अलग, लेकिन परमात्मा तो सबके लिए एक है ना। बराबर बराबर बराबर। पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पे 900 करोड़ लोग हैं या उनके मकान हैं, लेकिन सूरज तो एक है ना, बराबर कि नहीं? बराबर। तो बात ऐसी है कि प्रेम ही परमात्मा है, ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रेम करते ना, वो हम नहीं परमात्मा को प्रेम कर सकते, परमात्मा ही हमें प्रेम करता है। और जब वो प्रेम करता है तभी उसका लखा हो जाता है, यानी मर्जी उसकी, बराबर। हम अगर डुप्लीकेट प्रेम करने जाएंगे, उसका गुण गौरव गाते जाएंगे, उसकी परमात्मा का महिमा मंडन करते जाएंगे और परमात्मा खुश हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? बराबर 1,00,000% की बात कहा आपने। हम परमात्मा के ऊपर नहीं कर सकते, परमात्मा ही हमें प्रेम करता है, इसलिए परमात्मा को प्रेम कहा गया है या प्रेम स्वरूप कहा गया है, बराबर। बराबर बराबर बराबर। वही बात, ये लोग मंत्र तंत्र की बात करते हैं, तो एक बाजू में कहते हैं कि कबीर साहब ने मंत्र तंत्र सब झूठ है, और धल्लाड़े से मंत्र भी देते हैं, बराबर कि नहीं? दोहा तो गाते हैं, भजन भी गाते हैं, मंत्र तंत्र सब झूठ है और देते तो मंत्र ही है, बराबर कि नहीं? तो बात ऐसी है, मंत्र आप भी क्या है ना, जब मनुष्य पैदा हुआ तब बोलचाल हो गई ना, तब लिखाई पढ़ाई हो गई ना, बराबर। कितनी सहज बात है, तब भाषा बनाई ना। लेकिन मनुष्य जब नहीं था तब उसके पहले तो परमात्मा था ही कि नहीं? कितनी सहज बात है, बराबर कि नहीं? तो मंत्र तंत्र आप भी क्या है, तो मंत्र तंत्र कैसे परमात्मा हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, और कबीर साहब ने यह भी कहा है कि आत्म में ही परमात्मा को चेताओ, आत्म में ही परमात्मा देखो, ऐसा कहा है, या आत्मा से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, बराबर बराबर। अभी ये लोग बोलते कि नहीं आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर कबीर साहब ने ऐसा कहना चाहिए ना कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे भी कह सकते थे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल आत्मा को ही परमात्मा बनाओ या आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कहना, आत्म में परमात्मा चिन्हो, आत्म में परमात्मा देखो, माने क्या? आत्मा से परमात्मा देखो। क्या आत्मा ही परमात्मा है और उसको परमात्मा करके देखो, ऐसा कहा है क्या? नहीं। तो ये लोग ये गुरुआ लोग क्या कर देते हैं, उनकी जैसी बुद्धि, उनको तो कोई परमात्मा का लखाव नहीं होता ना, इसलिए वो बोलते हैं हमें बस हम ही। अरे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारा ये आकार, तुम्हारा ये स्वरूप, तो तुम्हारी आरती करवाओगे कि नहीं? तुम्हारा ये मंत्र देंगे कि नहीं? तुम ही गुरु हो गए तो तुम शिष्य बनाओगे कि नहीं? आप ही नहीं, आप समाना है ना, हमको ही हमें देखना है, हमें ही हमको समझाना है। क्या समझाना है? हम देखो, हमको तो कुछ भी समझा दे सकते हैं ना, वो समझदारी क्या काम की? बराबर बराबर। आपे में आपका मतलब वही होता है ना, हम खुद को ही समझ जाए, खुद को समझाए, आपे में आप समझा तो ऐसी बात ही नहीं होती ना। नहीं साहब, अब सारा आपने खोल करके रख दिया। आज हमारे एक मित्र हैं, बड़े अजीज मित्र हैं, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। डॉक्टर हैं वो, MBBS। तो हमसे कहे कि राजेश भाई
वो भी अध्यात्म से बहुत जुड़े हैं, हमारे साथ ही के हैं। तो तमाम गुरुओं से वो भी ज्ञान लिए, भजन किए, तमाम सारी चीजें। तो हमसे बात हुई, कहे राजेश भाई अब हमारी उम्र पर 50 के अबव हो गया, अब न कोई मैं त्राटक कर सकता हूँ, न मंत्र जप कर सकता हूँ बैठ करके, न कुछ कर सकता हूँ। आप ऐसी चीज बता दो मेरे भैया कि कुछ करना न पड़े। हम कहें कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चीज बताना चाहता हूँ। हम कहें कि आपके पास मोबाइल है, आप बोल करके पूछिए कि साईं अरुण साहब का ऑनलाइन सत्संग, उसमें आ जाएगा। अब किसी को ज्यादा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 1 से पर डे जो है वो आप सुनिए। और सुनिए, 1 महीना सुन करके मुझसे बात करिएगा। तो वो डॉक्टर साहब जो है उनको बताए थे, 4-5 दिन पहले की बात, 5-6 ऑनलाइन वीडियो सुने। आज हमको फोन किए, जबकि मैं आज घर पे था, लेकिन उनको मैंने बता दिया कि हम कहीं बाहर हैं, झूठ बोला था। अब वो कहें आपसे मिलने के लिए, हम कहीं 1 घंटे बाद आप आइए। तो मेरे घर पे आ रहे हैं सरकार, मतलब इतना खुशी हो गई उनको, MBBS साहब, इतनी खुशी हो गई कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है सरकार कि बहुत गुप्ता लोग कहते हैं कि यहाँ त्रिकुटी पर ध्यान करो, ब्रह्मरंध्र के ऊपर ध्यान करो, ये दाहिने कान से काम करो। मैंने कि डॉक्टर साहब को इतना कहा, हम कहें कि ऐसा है डॉक्टर साहब कि ये जो है, जो देखने सुनने की बात करते हैं लोग, ये आपको मालूम है, आप अध्यात्म से जुड़े हैं, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। कई 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो चीज भी दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। माया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास अपने, मैं पढ़ा हूँ अपने कि कल कहते हैं कि गोचर यहाँ मन जाई, अतः समझो माया भाई। गो माने होता है इंद्रियां, ये इंद्रियों द्वारा जो चीज भी दिखाई सुनाई देती है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, माया हो सकती है। तो उनको समझ में आ गया सरकार। हम कल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि करना रहता तो कबीर साहब कभी नहीं करते कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं किसी क्रियाकलाप में, मैं तो विश्वास में। वो विश्वास, वो अर्थात शब्द जो है श्वासों से पृथक है। वो आत्मा एक बार जब अनुभूत कर ली तो सारा आपका भ्रांति नाश हो जाएगा। लेकिन आप जो है ऑनलाइन वीडियो जब तक रहेंगे जिंदा, तब तक आप संकल्प करिए कि मैं डेली साईं अरुण जी का एक ऑनलाइन वीडियो सुनूंगा। धीरे 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 आपके अंदर जो गुरुआ लोगन का, बड़े बड़े लोगों का मंत्र, जंत्र, तंत्र, कुल आवरण छाया हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। अंत में कुछ बचेगा नहीं, और जब नहीं बचेगा तो परमात्मा स्वयं स्वतः दया कर देंगे, आपका जुड़ाव हो जाएगा, आपका लगाव हो गया। अनंत समय के यही जीते जी मुक्ति है, कबीर साहब ने कहा है। हाँ, तो बात ऐसी है ना कि देखो, पहले जब हम कहते हैं ना, जैसे अभी रामायण हो गया, अभी रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा, अभी वो घटना ऐसा समझो कि लगभग 10,000 बरस हो गए, बराबर। जैसे हम कहते हैं ना कृष्ण जी का जन्म 5,000 साल हो गए, तो उसके पहले समझो त्रेतायुग था ना, कृष्ण जी तो द्वापर में आ गए, उसके पहले त्रेता था, तो त्रेता में राम जी आ गए ना, तो 10,000 साल अंदाजन आप पकड़े। तो देखो रामायण जो लिखा गया, जो हम कहते ग्रंथों के द्वारा, वो तकरीबन कितना 45 भाषा में है, बराबर। बिल्कुल, यानी ऐसा समझो तमिलनाडु का कंदम समझो, श्रीलंका में अलग रामायण है, तमिलनाडु में अलग रामायण है, हमारी
यहाँ उत्तर प्रदेश में अलग रामायण है, बाकी बाहर वाले देश उनका भी अलग रामायण है। ऐसे करके जो पहले जमाने में लिखे गए, यानी आज से पहले, जैसे अभी आपने कहा ने रामचरितमानस, वो तो अभी का है ना, 200-300 साल का है ना, वो तो ज्यादा नहीं उसको रुके ना। लेकिन वाल्मीकि रामायण तो सबसे पुराना ना, तो बिल्कुल। तो देखो 10,000 साल पहले वो घटना घट गई थी, रामायण घटा था। तो उसके बाद में रामायण बहुत सारे लिखे गए। तो मैंने तो कहा 45 यानी 45 तो मुख्य ग्रंथ हो गए, अलग अलग भाषा वाले। तो देखो उस अलग अलग भाषा में राम का कैरेक्टर अलग बताया है, किसी में सीता को अलग बता दिए है, किसी को रावण को अलग बता दिए है, किसी ने हनुमान को अलग बता दिए है। सबका अलग थलग। अभी अगर किसी ने मानना ही है तो क्या स्टोरी मानना, तो हम क्या कहते हैं, बस वाल्मीकि जो रामायण है ना वही संपूर्ण है और वही परिपूर्ण है, बराबर। क्योंकि बाद में तो हो गए ना, वो वाल्मीकि रामायण के बाद बाकी रामायण लिखे गए ना। बराबर था, बराबर। तो देखो जैसा जैसा टाइम होता है ना, तो उसमें उलट पुलट हो जाती है, विचारों की, समझने की, कल्पना करने की, या उनको जैसा अनुभव आया उसकी, तो कितना अलग अलग। तो आपने अगर पढ़ा ना तो सब कुछ अलग अलग, यानी वाल्मीकि रामायण जैसा है वैसे वो नहीं। लक्ष्मण को भी अलग बता दिया गया है, सीता जी को भी अलग बता दिया गया है, रावण को भी। तो सबका यानी ऐसा सबसे स्टोरी ही चेंज, बराबर। तो ऐसा क्यों? और आज और बाकी तो जो बड़े बड़े विचारवंत है उन्होंने भी रामायण लिखे हैं, तो वो करीबन 300 के आसपास है, बराबर। तो मुझे ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो जैसा सबसे पहला वेद हम कहते हैं ना, सबसे पुराना वेद, फिर कितने भी हजारों साल उसको हो गए, 10,000 कितना भी हो गए, उसके पहले भी। तो ऋग्वेद जो था ना, सबसे पहला जो ऋग्वेद निकाला गया, तो उसमें परमात्मा की बात मानी थी, बराबर। यानी हम आत्मा है और परमात्मा भी है, बराबर, ये माना। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में जैसे जैसा हो गया, फिर परमात्मा थोड़ा सा बाजू हट गया, बराबर। ऐसा समझो कि परमात्मा है या नहीं है वो छोड़ी दो, ये अज्ञात वस्तु है। क्या है? अज्ञात है, वो नहीं जाना जा सकता। मैं बाद वाली बात करता हूँ। फिर लोगों ने आत्मा के ऊपर ही ज्यादा जोर दिए, बराबर। आत्मा ही आत्मा। फिर बाद में क्या हो गया, आत्मा चला गया, बाद में मन के ऊपर जोर आ गया, तो मन के बारे में ही सब कुछ बताने लगे। ये मन ही सब कुछ करने वाला है, मन ही आत्मा है, मन ही परमात्मा है, मन ही भगवान है। तो ये तो अभी के बात क्या हो गई, अभी आ गई कर्मकांड। कर्मकांड माने शरीर पे आ गए। देखा, पहले सबसे पुराना में परमात्मा का ये जिक्र था, परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति ऐसा होता था। बाद में उसमें बदलाव जैसा जैसा हो गया, तो आत्मा की बात आ गई, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है, ये बात आ गई। बाद में मन के ऊपर ही सब कुछ आ गया, मन ही आत्मा होता है, मन ही परमात्मा होता है, मन ही शरीर होता है। फिर अभी तो सब कुछ छोड़ दिए, अभी सब कुछ मूर्ति पूजा, देह पूजा, बराबर, कर्मकांड, मंत्र तंत्र, ये क्या हो गया, सब अभी सगुन के ऊपर आ गए, बराबर। तो बात ऐसी है कि हमारे अंदर आत्मा है, तो चलो वो तो कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, या वो उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन बोल तो रहे ना उसी शक्ति से, समझ तो सकते है ना, यानी अनुभव तो कर रहे ना। तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा इसे अगर अलग ही है तो उसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना।
लेकिन जब कबीर साहब आए ना तो उन्होंने ये सब कुछ देखा, बराबर। यानी लोग शरीर की पूजा करने लगे, मूर्ति की पूजा करने लगे, यहाँ तक मंत्र तंत्र कर्मकांड सब कुछ आ गया। तो कबीर साहब ने फिर इसके ऊपर सब कुछ बोल दिए कि परमात्मा होता है और वो उसके मर्जी से ही हमें प्राप्त होता है, ना कि हमारे मर्जी से, बराबर। ले ऐसा तो कहीं लिखा भी नहीं था इसके पहले। वेद भी है तो वेदों ने भी क्या किया, ओम तक उनकी पहुंच है, ब्रह्म तक ही पहुंच है, बराबर। और ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, माने ही पर ब्रह्म की ही प्राप्ति हो गई। यानी ब्रह्म कोई पर ब्रह्म बता दिए, तो यानी ब्रह्म को समझे सगुण बता दिए, तो पर ब्रह्म को निर्गुण बता दिए। बस ऐसा ही एक विचारों का खेला, हम क्या कहते हैं, विचारों का खेला कर दिए, बराबर। लेकिन ऐसा बात नहीं है। कबीर साहब ने फिर पूरा कर दिए कि सचमुच में मंत्र तंत्र सब जुट होता है, आत्मा हम अलग ही होती है, परमात्मा ये अलग होता है, परमात्मा एक होता है, परमात्मा असली मालिक है, हम परमात्मा के दास है, यही बता दिए ना। लेकिन अभी उनको जाने को ऐसा समझे 500-600 साल हो गए। लेकिन क्या हुआ, जो कबीर साहब इनको बोल रहे थे कि साहब माने ही परमात्मा है और मैं साहब का दास हूँ, यानी उस परमात्मा का दास हूँ, भगत हूँ, तो बाद में क्या हो गया, कबीर जी को ही साहब कर दिए, बराबर। यानी परमात्मा गया, अभी साहब ही कबीर जी है, ऐसा हो गया। तो बात ऐसी है कि जिस कबीर साहब ने कह दिए कि मंत्र तंत्र सब झूठ है, लेकिन बोलबाला तो मंत्र तंत्र का ही चल रहा है ना आज। बराबर। जो कबीर पंथी है उसपे क्या है, वही बोल रहे हैं ना कि मंत्र, उनके पास सब मंत्र है, तंत्र है, साधना है, ध्यान है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जैसा जैसा टाइम होता है ना, मैंने जैसा भी कहा ना, रामायण की मैंने उदाहरण दिए, तो बहुत अलग थलग रामायण है, बहुत अलग थलग रामायण है, सब देश के भी रामायण अलग अलग है, कथा एक ही है, लेकिन कथा में जो ट्विस्ट किया गया है ना तर्कों से, अपने बुद्धि से, तो वो सब कुछ अलग थलग है। तो हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाने की, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। वैसा ही कबीर साहब का भी वैसे हो गया, 500-600 साल हो गए, तो बाद में जो मूल था वो सब अलग अलग बन गया। तो हम तो डार्क रामायण की बात कर रहे हैं, 10,000 की बात कर रहे हैं, 10,000 साल की बात कर रहे हैं। तो वो रामायण में इतने बदलाव आ गए, तो कबीर साहब अभी 500-600 साल के हो गए, तब हो गए थे ना। तो बाद में देखो ना क्या क्या हो गया, कबीर साहब के नाम, कबीर साहब को परमात्मा बता दिए, कबीर साहब की पूजा होने लगी, कबीर साहब ने ही कहा कि मंत्र दे दिए, कबीर साहब ही लोगों को मंत्र देते थे, कबीर साहब ही शिष्य बनाते थे। तो उसमें बाद में लिखा गया, बात ऐसी है कि उन्होंने शिष्य भी नहीं बनाया। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, बराबर, तो मेरे लोग जो है ना लाखों लोग हो गए, मेरे चाहते जो है लाखों लोगों के पास ये रोज वीडियो जाता है, बराबर। लेकिन मैं ऐसा वो तो ऐसा काउंट करके नहीं दे सकता ना। तो ऐसा ही है कि कबीर साहब के उसी जमाने में उनको मानने वाले की ऐसे लाखों में संख्या थी या करोड़ों भी, जो भी होगा। लेकिन ये लोगों ने शिष्य कर दिए कि उनको इतने शिष्य थे, यानी उन्होंने कोई आश्रम स्थापन किए थे, वो खुद गुरु होके बैठे थे, फिर उनके पास लोग आते थे, उनको शिष्य बनाते थे और मंत्र तंत्र दे देते थे, नामदान दे देते थे, गुरु दीक्षा दे देते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कबीर विजय में, ये बात ही नहीं कहा है। बराबर साहब, बराबर। तो देखो ना फिर अभी, लेकिन अभी ऐसा हो गया ना, जिसने ये काम शुरू कर दिए कबीर साहब के नाम पर कि नहीं कबीर साहब ही मंत्र देते थे, नहीं कबीर साहब गुरु गद्दी चलाते थे, तो अभी क्या क्या बताए। और उनको टोकने को भी कोई नहीं है, कोई पुरावा नहीं था, सबूत भी नहीं था। लेकिन परमात्मा की लीला देखो, बराबर की नहीं आया ना सामने।
पुरावा बाद में आज आ गया, दे दिए, जो था यानी प्रकट कर दिए। अभी सब उनका गड़बड़ हो गए, अभी तो सब पोल खुल जाएगी कि नहीं? अभी तो लोग बहुत समझदार है। तो बात ऐसी होती है। तो ऐसा ये काल महिमा होता है, जैसे जैसा काल जाता है वैसा वैसा उसके आदत बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, कल्पना बदल जाती है। और जो बोलता है ये तो घोर कलयुग है, इसमें जो सत है तो असत की ही ज्यादा चलती है, बराबर की नहीं? आज जो परमात्मा है, जो सगुण और निर्गुण के परे परमात्मा है, उसको छोड़ के लोग देहधारी गुरु को मान रहे ना। नहीं बोले, कबीर साहब ने कहा था, तो कबीर साहब ने ऐसे देहधारी गुरु की बात नहीं की, उन्हें हद और बेहद की बात की। हद के गुरु माने शरीरधारी, इसको हद के गुरु कहते। उन्होंने बेहद गुरु की बात की, बेहद माने शरीरधारी नहीं, उस गुरु की बात की थी। बराबर, तो बराबर। प्रवचन में तो सब कुछ बाहर कहा दिया है, बोलते भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करते हैं? खुद को ही परमात्मा बताते हैं, खुद को भी कबीर बताते हैं, बताते कि नहीं? बराबर बराबर बराबर। बोलो। ऐसा है सरकार, जो हमारी आपकी वार्ता हुई थी ऑनलाइन वीडियो, एक हमारा एफसी का वो था सिपाही, तो हमसे वो भाई था, तो अब वो फेसबुक में देख लिया, तो वो हमारी आपकी वाणी को सुन करके जिस 25 साल पहले जो गुरु थे वो उसको भेज दिया। अब गुरु 1 घंटा तक देखते रहे और देखते रहे। फिर उन्होंने हमको फोन लगाया, हम कहीं क्या बात हो गई? कहे राजेश ये तुम किससे बात कर रहे हो? हम कल हमारे साईं अरुण साहब थे। तो कहे जानते हो मैं परमात्मा नहीं मानता हूँ, परमात्मा कल्पना है। हम कहे डांटे, हम कहें कि उसी के चक्कर में मैं 25 साल से आपको तन मन धन से लगा हुआ था, हर तरह से कि परमात्मा का आप दीदार करवा देंगे। तो ऐसा है कि आप जब परमात्मा कल्पना है तो आजीवन से आपका संबंध विच्छेद हो गया। तो उन्होंने कहा कि आजीवन जब तक शरीर में श्वास है मुझसे बात मत करना। हम कहीं गुरु आज्ञा का पालन होगा करके 3 बार कह करके मैं फोन काट दिया। उसमें मैं कह रहा हूँ हमको परिपक्वता आ गई, 4 शब्द का जो बोध कर लिया, ये आत्मा कर ली। तो मैंने कह दिया कि संसार के ये प्रदेश की बात मत, इंडिया की बात नहीं, संसार का कोई भी यदि गुरु यदि किसी जीवात्मा को कहता है कि आओ मैं तुझे मंत्र दूंगा, यहाँ ध्यान बता दूंगा, तुम परमात्मा का तुमको हो जाएगा, तो समझ लीजिए निखाली झूठ बोल रहा है, वो आपको फंसा रहा है। क्योंकि मैंने बताया कि 5 तत्व 3 गुण में गुरु का शरीर है, 5 तो 3 गुण में तुम्हारी शरीर है, वो भी बंधन में, वो आत्मा फंसी हुई है, ये भी बंधन में फंसी हुई है। तो एक जेल में 2 कैदी है, तो एक दूसरे कैदी को कैसे छुड़ा सकते हैं? तो उसके लिए बाहर से ही कोई आता है, कोई वकील करता है, कोई जज के पास जाता है, तभी हम छूट सकते हैं। तो ये शरीर जो है यही अंडे पिंड ब्रह्मांड में फंसी हुई है, इसके ऊपर ही परमात्मा है, वो अनुभूत का विषय है। इस चीज अनुभूत कर लेगी आत्मा जो है अपने गंतव्य स्थान मूल ठिकाने पर चली जाएगी। न इसमें कोई वो बात है। सही सुन करके साहब ये पूरा भंडा फोड़ हो गया। तो फिर मैं जीवन में हमको कई बार लोग कहें कि भैया आप उनसे, अब साहब कहते हैं ना, जो गुरु मंत्र देता है साहब से कहीं कतई मुझे बात नहीं करना है। एक मैं संकल्प कर लिया हूँ, कुत्ता जो है थूक करके भी उसको घोंट जाता है, मैं कुत्ता नहीं हूँ। तो इस सबसे मेन बात साहब ऑनलाइन वीडियो आपका इतनी उच्च है, क्योंकि मैंने, अब हम आपसे ज्यादा कहूँगा तो अतिशयोक्ति होगी, मैंने कई गुरुओं को 50 गुरु से नाम लेकर के मैं संगम क्षेत्र पर रहता हूँ, तलाटी पर, गंगा पर,
माला लेकर के जप करता था, तप करता था, ध्यान करता था, त्राटक करता था, अज्ञान स्वरूप में थी। तो कुछ रिद्धियां वो जो होती है वो हो जाता है। त्राटक करने पर दिन में मुझे तमाम लाखों हजारों तारे दिखाई देने लगते थे, कुल का चीजें दिखाई देते हैं, वहां की स्थिति हो जाती थी, वो कुल दिखाई देने लगता था। लेकिन कुल जब ऑनलाइन वीडियो, तो जिसके भाग में रहता है सरकार वही इस वीडियो को प्राप्त कर सकता है, बिना, जो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। जो सारा वो ऑनलाइन वीडियो उसी को प्राप्त होता है, जो कि बहुत बड़ा, संसार में बहुत बड़ा भाग्यशाली है। नहीं तो देह मिली साहब, देह से कर्म, कर्म से देहा, मिटे न बिन सत गुरु चरण स्नेहा। उस सत अर्थात परमात्मा अर्थात सार शब्द का जब तक दीदार नहीं होगा तब तक ये जीवात्मा जो है भटकती रहती। कबीर साहब भी बार बार कहते हैं, शब्द बिना श्रुति यादरी कहो कहाँ को जाए, अद्वाप पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो ये सब भ्रांति सरकार अब समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं पहले अब बता रहा हूँ, लाखों रुपए की मैंने पुस्तक कर दिया ई मत पंथ में, ई कबीर साहब के पंथ में। बहुत कबीर साहब के लोग हैं, वो जीव को ही परमात्मा मानते हैं। लेकिन अनेक लोगों की भ्रांति, कितना नाम देते हैं सतनाम में, यहाँ त्रिकुटी पर रखो, इस कान से दाहिने कान से सुनो, तो वही घंटा घड़ियाल मृदंग बांसुरी की आवाज सुन करके, ये प्रकृति की आवाज सुन करके लोग जो है सो जाते हैं। लेकिन कुल साहब ब्रह्म तक ही सीमित है, अर्थात प्रकृति तक ही सीमित, अर्थात माया तक ही सीमित है। पार ब्रह्म की अनुभूति जीवात्मा को हो ही नहीं सकती है। अगर मान लीजिए आपकी दया से होती है तो ये काल निरंजन के, जो हम तो कहते हैं कि जितने गुरुआ लोग हैं वो काल निरंजन के एजेंट है। वो अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने विचार से, अपने भाव से उसको ऐसा डगमगा देते हैं कि जीव जो है फिर जा करके फिर भटक जाता है। जैसे एक अंधा आदमी है सरकार, वो दरवाजा खुला है तो बेचारा भटकते भटकते दरवाजे पर आया, फिर इसके बाद कोई हाथ पकड़ करके आगे कर दिया, फिर भटका। तो इसी तरह से मेरा यहाँ तक अंतिम निष्कर्ष निकल गया है कि जो व्यक्ति अंतिम उपचार में बता रहा हूँ, जो व्यक्ति आपका ऑनलाइन वीडियो जो सुनेगा उसी को अनुभूति हो सकती है, अन्यथा दुर्लभ है। क्योंकि इतना भाव है आपके ऑनलाइन वीडियो में, इतना सब कुछ है भरा पड़ा हुआ पूरा अध्यात्म का, अर्थात वो परमात्मा का अनुभूति करा देता था। बहुत लोग कहते हैं कि मैं सुनता हूँ, मैं 24 घंटा, अरे कुछ सुनो चाहे मत सुनो, बात सुनाने की बात नहीं, केवल ऑनलाइन वीडियो सुनो बस। बात विश्वास की है, परमात्मा के ऊपर विश्वास हो गया, बस धुन की क्या लेके पड़े हो, खुद माने ही विश्वास है ना, मैं हूँ विश्वास में। एक बार विश्वास हो गया कि बस ऐसा ही परमात्मा होता है, जिसने मुझे मेरा चुनाव कर दिए, अभी मुझे उसका लखा हो गए, अभी मैं भी उसका अनुभव कर रहा हूँ, हो गया वही विश्वास, वही हो गया परमात्मा के ऊपर विश्वास। बाकी बात क्या बराबर था। और कैसा है तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसा काल जाता है ना, जैसे कि मैं वही कहा कि जैसे सतयुग में समझो परमात्मा की बात होती थी, जैसा त्रेता आ गया तो अष्टवक्र गीता में क्या है, आत्मा ही आत्मा की बात की, बराबर। बाद में श्री कृष्ण जी आ गए द्वापर में, वहाँ भी आत्मा की ही बात हो गई, बराबर। तो जैसा जैसा दिन जाते हैं तो फिर ऐसा, यानी ऐसा समझो कि अभी के दुनिया में मनुष्य शरीर ही श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य शरीर को ही लोग आत्मा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, सब कुछ मानने लगे, बराबर। तो देखो यहाँ तक आ गया, और यही बातें तो कबीर साहब ने कही थी, बराबर। ये सब झूठ है, जो उन्होंने वापिस ऐसा समझो कि हमें सतयुग में वो लेके गए, समझो या सतयुग युग के ही जो सतलोग है उसके भी परे वहां लेके गए, और सिद्धतम परमात्मा की बातें की। सिद्धतम कबीर बीजा क्या है जो आपको मिला है,
शुद्धतम कबीर जी की उसमें तो कबीर साहब का नाम है, कबीर विजय, लेकिन कबीर जी की कोई मान बढ़ाई नहीं है, उसमें वाहवाही नहीं है, बराबर। उन्होंने सिर्फ वाहवाही और बड़ाई परमात्मा की उसको उन्होंने साहब कहा है, बराबर। इसलिए तो हम आदर से भी जिन्होंने ये रास्ता दिखाया, ये हमें मार्ग दिखाया, इसलिए तो हम भी हमारे भावनाओं से कबीर जी को कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि साहब का पता हमें कबीर जी से लगा, बराबर। इसलिए हम उनको आदर से कबीर साहब कहते हैं, बराबर की नहीं? बराबर बराबर बराबर। अच्छा साहब, जो मैं डॉक्टर साहब को मैंने कह दिया हूँ कि आप केवल ऑनलाइन वीडियो देखिए और कुछ मत करिए, गलत तो नहीं कहा हूँ सरकार? एकदम बराबर है, कुछ करना ही नहीं है। और हम क्या दूसरों को बताने वाले हैं, और हमारा क्या अधिकार है कि परमात्मा का तुम ऐसा करो, परमात्मा का तुम, यानी परमात्मा के हमने एजेंसी ली है। अरे हमको ही परमात्मा मालूम नहीं था ना, अभी तो हमको तो पूरा मालूम हो गया ना। परमात्मा ही ने, उसने ही उसकी मर्जी से हमको उसकी पहचान दे दी ना, तो हम क्या परमात्मा के बारे में दूसरों को बता सकते हैं? तो यही प्रवचन काम आने वाले हैं, जैसे प्रवचन सुनेंगे बस उनका बुद्धि का विकास हो जाएगा, और फिर जो होने वाला है फिर परमात्मा जाने, वो जाने, फिर परमात्मा की झलकियां आपे आप उनके अंदर उतरने लगेगी। हो गया काम। कितनी सहज बात है, बहुत सहज बात, इतना सहज कोई हो ही नहीं सकता था। वो तो आपने सहज बता दिया। कबीर साहब भी कहे संतो सहज समाधि बली, गुरु प्रताप जिनते सुरत नाम चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, आंख न मुदो कान न रुदो, काया कृष्ण धारो, खुले नयन हंसे हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सबद निरंतर मनुआ राती मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटा ऐसी तारी लागी, कहत कबीर सहज रानी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पदे अपद है सुखदाई। बस कुछ कही नहीं जा सकता था अब इसके विषय में। जब आपके कृपा से सार शब्द की अनुभूति हुई सरकार, तो मुझे इतनी तड़पन हुई थी कि मैं चलूं। नासिक में आपका एड्रेस था ही, और वहां जा करके आपका प्रत्यक्ष साकार दीदार करूं, लेकिन अब वो भी इच्छा मर गई साहब। बहुत अच्छी, एकदम इच्छा मर गई। बस अब यही इच्छा आती है, बस आपकी एक इच्छा है कि बस आपका ऑनलाइन वीडियो सुनूं सरकार, बस यही मेरी इच्छा, क्योंकि इसमें ये अमृत वाणी है सरकार, कोई समझ नहीं सकता। लोग हम अमृत जानते नहीं, लोग कहते हैं कि एक बार जो अमृत का पान करे वो अमर हो जाता है। तो वाकई में इस वाणी को सुन करके जीव जो है वो निर्भय हो जाता है सरकार। इससे अमरता कैसे है? अभी कोई बंधन नहीं रहेगा ना। अब हाँ, जब सार शब्दों की प्राप्ति हो जाएगी, बारे हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसको मुक्ति कहा जाता है, बराबर। बिल्कुल, यानी जितेश जी मुक्ति हो गई ना हमारी, और मरने के बाद तो मोक्ष तो है ही, फिर उसके ही परम धाम में जाना है, वही मोक्ष हो गया। बाकी क्या रहता है? इतनी सहज बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी। मैं आपको पुनः मैं कोट नमन कर रहा हूँ। मैं पुनः एक बार पुनः आशीर्वाद दे दीजिए मेरे परिवार को सरकार। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब, नमन 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 सरकार, नमन।